हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम आपका 16 अगस्त को होना प्रस्तावित है अकॉर्डिंग टू द यूपीपीएससी कैलेंडर। और इस डेट में भी अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रहा है क्योंकि जुलाई लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखें तो कोरोना का जो संक्रमण है यूपी के अंदर वो ट्रेंडिंग पर है इस वक्त। यानी इस वक्त यूपी में कोरोना के केस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और जो भी एस्पिरेंट खंड शिक्षा अधिकारी के हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को देना है, उनके लिए चिंता बन चुकी है कि इस एग्ज़ाम को कैसे दिया जाएगा, कैसे आप लोग अपने घरों से उन सेंटर्स तक जाएंगे, क्योंकि सेंटर्स आपके दूसरे ज़िलों में होने वाले हैं। इसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है क्योंकि सभी लोगों के पास अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। और जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो उसमें संक्रमण के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही चिंता है। अब यहाँ पर अगस्त में यूपी के अंदर 3 से 4 परीक्षाएं हैं। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो नौकरियां हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी अगस्त जुलाई में रखे हुए थे, वो सारे पोस्टपोन किए गए हैं लगभग। लेकिन यूपी के अंदर अभी 4 एग्ज़ाम हैं जो आपके सामने यहाँ पर, जिसमें बीएड की परीक्षा भी है, बीयू की परीक्षा भी है और 2 से 3 एग्ज़ाम्स और भी हैं। इनको लेकर, स्थगित करने को लेकर बच्चे अब जो है यहाँ पर आंदोलन करना शुरू किया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रियंका गांधी हैं, ये भी छात्रों के समर्थन में आई हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक घातक सिद्ध हो सकता है अगर ऐसे में एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए गए। स्कूल में जितने भी सेंटर्स बनेंगे वहाँ पर जो स्टाफ आएगा, जो बच्चे इधर उधर से जहाँ से भी आएंगे या जिस माध्यम से आएंगे, जिन जिन लोगों से मिलकर के आएंगे, आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन संक्रमित है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। एक बच्चे को, एक एस्पिरेंट को भी अगर संक्रमण हो जाता है तो उससे न जाने कितने लोगों में फैल सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए, जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है वो संक्रमण की आशंका से सहमे हुए हैं। ये सभी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में होनी है और अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं स्थगित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों ने जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करने के लिए ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। इसमें ट्विटर में ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लोगों को ही जो है ट्वीट किया गया है। इसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी को जो है ट्वीट किए गए हैं। और जो लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष को ईमेल, पत्र, मेल के थ्रू जो है परीक्षाएं स्थगित करने की मांग भी की गई है। बीएड परीक्षा, अब यहाँ पर जो परीक्षाएं यूपी में होने वाली हैं, इसमें बीएड प्रवेश परीक्षा है जो 9 अगस्त को प्रस्तावित है। यानी ये तो उससे पहले ही है। जो आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्ज़ाम है उससे पहले बीएड की परीक्षाएं हैं। सॉरी, यहाँ पर हाँ, प्रवेश परीक्षा है बीएड की, और जिसमें तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। और यहाँ पर 16 अगस्त को आप जान ही रहे हैं कि यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी की एग्ज़ाम प्रस्तावित है और 23 अगस्त को कंप्यूटर सहायक की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करवा रहा है इसको भी। तो ये परीक्षा जो है आयोजित होनी है। 25 अगस्त से पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा है जिसमें 6,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होने हैं। अब देखिए, यहाँ पर बीएड की परीक्षा में 5 लाख लगभग, और इसमें जो खंड शिक्षा अधिकारी है इसमें भी 5 लाख से अधिक एस्पिरेंट्स ही शामिल होने वाले हैं। अगर ये परीक्षा होती है तो इन परीक्षाओं में काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जो नहीं जाएंगे, सिर्फ कोरोना के डर की वजह से। उनका डरना वाजिब भी है क्योंकि सबसे पहले आपकी सेहत है प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता आपको उसी को देनी है। आप सही रहेंगे तभी तो कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये चीज़ें भी अब जो है सरकार के संज्ञान में भेजी गई हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो छात्रों के समर्थन में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच में 9 अगस्त को बीएड परीक्षा कराने जाने के निर्णय के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है ट्वीट किया है। प्रियंका ने ट्वीट में कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग शिक्षण संस्थानों में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐसे में बिना विद्यार्थियों की सुरक्षा का आकलन किए 4.5 लाख अभ्यर्थियों को जोखिम में डालना उचित नहीं होगा। तो यूपी सरकार से आग्रह किया है इन्होंने, मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के कार्यक्रम को दोबारा से पुनः विचार करके नया शेड्यूल देना चाहिए उसको। बात वही है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर आपको जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पहुँचने के लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का, काफ़ी सारे माध्यमों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए, सिविल सेवा के मार्गदर्शक जो दुर्गेश त्रिपाठी हैं, इन्होंने क्या कहा है, ये बीएड परीक्षा में जो लाखों अभ्यर्थियों को शामिल होना है, प्रतापगढ़ वाले सेंटर लखनऊ, आजमगढ़ वालों का सेंटर कन्नौज, मतलब आपको शफलिंग होगी, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा ही। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो अगर आप इसको जनरली एक देखें, अपना एक कॉमन सेंस भी लगाएं, तो इस एग्ज़ाम को तो अभी पोस्टपोन होना ही है क्योंकि देखिए, अभी स्कूल कॉलेजेस खुले ही नहीं रहे हैं।
खाली स्पेशली इन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्कूल कॉलेजेस को क्यों खोला जाएगा? अगर ऐसा होता तो सरकारें पहले अपने अपने राज्यों में स्कूल पहले ही चालू कर देती, बच्चों को बुला करके वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी होती अभी तक। लेकिन सिर्फ खाली इन एग्ज़ाम्स के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए तो अरेंजमेंट्स शायद ना ही किया जाएगा। और इस पर शायद अभी यूपी गवर्नमेंट या फिर आयोग द्वारा इस पर भी मंथन चल ही रहा होगा। मुझे लगता है, मेरी अपनी निजी राय है, ये एग्ज़ाम जो है स्थगित होगा, आगे बढ़ेगी इसकी डेट, चाहे कुछ दिन ही आगे जाए। लेकिन अभी आपके पास डेट यही है, एग्ज़ाम में आपको पढ़ना भी यही है, आपके पास घर बैठे और कोई दूसरा काम तो हो नहीं सकता इस वक्त, तो आपको पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस एग्ज़ाम को मुझे लगता है ज़रूर पोस्टपोन की डेट कोई ना कोई आएगी ही, बट आप अपनी पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखेंगे ही, कोई और ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा घर में आपको। तो देखेंगे जैसे भी होगा। इस एग्ज़ाम की तैयारी लगभग आपकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय आपको मिल गया है, कम से कम 7 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम ये हो जाए इस बार, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जान है तो आपकी सेफ़, बाकी सभी चीज़ें आप कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले जो है अपना संक्रमण से बचाव बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम अगर कंडक्ट कराए जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि इतने लंबे लॉकडाउन में भी आपने देखा है कोई सोशल डिस्टेंसिंग के पालन ठीक से नहीं हुए हैं यूपी के अंदर। दिल्ली की बात और है, दिल्ली में स्ट्रिक्टली फॉलो हुए हैं, बट यूपी के अंदर नहीं हुआ है, ये आप जान रहे हैं अच्छे से। आपने देखा होगा अपने गाँवों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में किस तरह से जब लॉकडाउन की कंडीशन थी, लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाए। तो यहाँ भी क्या पॉसिबिलिटी हैं, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप इंतज़ार करिए, देखिए इसका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये परीक्षा स्थगित होनी चाहिए, और आप भी यही सोच रहे हैं। बट तैयारी आप करते रहिए, जैसे भी कोई नया नोटिफिकेशन इसका आएगा, मतलब जो सरकारी नोटिफिकेशन होगा आयोग के द्वारा जो आएगा, उसी से माना जाएगा कि परीक्षा स्थगित होगी या नहीं। जब पीएम, सीएम और राज्यपाल इतने बड़े लोगों के संज्ञान में ये ट्वीट्स गए हैं, तो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसके लिए आप फिक्र मत करिए, बट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। जितने भी सोर्सेज आपके पास पढ़ने के साधन हैं, उन सब को जो है आप इस्तेमाल करिए, रिवीजन करते रहिए अपना। देखिए 2020 में आप ये मान करके चलिए कि 2020 में पॉसिबिलिटी कम ही है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, है ना, क्योंकि अभी जैसे कोरोना यहाँ बढ़ रहा है यूपी में, और भी बढ़ सकता है, अभी कंडीशन वर्स्ट और भी जा सकती हैं, तो आप कह नहीं सकते। इतने दिन से शांत था सब कुछ माहौल, लेकिन अभी इस मंथ में आपने देखे कितने केसेस यूपी के अंदर इंक्रीज हुए हैं। तो आप चांस नहीं ले सकते, सरकार भी चांस नहीं ले सकती है। तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन या कोई ना कोई सूचना इस तरह की ज़रूर आएगी आयोग की तरफ से, इस एग्ज़ाम को स्थगित करने को लेकर के। नहीं भी होगा तब जैसा भी है आपको यहाँ सूचित कर दिया जाएगा। अभी स्थगित करने की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको चांस देखकर ये लग रहा है, चांसेस ज़्यादातर यही है मैक्सिमम, कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ही। चलिए वो तो खैर आयोग और सरकार पर डिपेंड है। बाकी छात्र तो अभियान कर ही रहे हैं इस एग्ज़ाम को टालने के लिए, पढ़ाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।